ऑपरेशन लोटस के बारे में तो आप लोग खूब सुने होंगे, लेकिन बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता पार्टी छोड़ के लगातार टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी जगह पे भारतीय जनता पार्टी को सरकार बचाना मुश्किल हो रहा है। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा की। यह खबर देखिए बोलता हिंदुस्तान की। त्रिपुरा में भी बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, मुकुल रॉय तोड़ फोड़ करके गिरा सकते हैं सरकार। अब इसको कहा जाएगा ऑपरेशन खेला होवे। ऐसे बहुत से कारनामे भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता दौर में कर चुकी है। बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी तो और उसके बाद नई रणनीति के तहत वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सेंध लगाना शुरू कर दिए। पूरी खबर समझाते हैं, बोलता हिंदुस्तान की खबर। और ये देखिए, हाल में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर मुकुल रॉय ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है, जिसके बारे में अटकलें तेज हो चुकी हैं कि राज्य में कई और भाजपा नेता पार्टी को बागी तेवर दिखा सकते हैं। अब खबर सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता के साथ मुकुल रॉय अब त्रिपुरा में भी पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाने वाले हैं। दरअसल मुकुल रॉय ने टीएमसी में शामिल होने के बाद त्रिपुरा में भी कई भाजपा नेताओं को पार्टी छोड़ने की अटकलें लगा रही हैं। हालांकि भाजपा इन अटकलों से सिरे से खारिज कर रही है। इस मामले में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता चक्रवर्ती का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत दोबारा अपनी पकड़ बनाने में कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल की तरह त्रिपुरा में भी पार्टी की तरफ मजबूत रहेगी। ये चीजें कही जा रही है। पश्चिम बंगाल की तरह त्रिपुरा में भी पार्टी मजबूत रहेगी और लोकतांत्रिक तरीके से त्रिपुरा में टीएमसी सरकार बना सकती है। जो एक सेंध लगाने वाली बात होती है, उसका ठप्पा लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये काम करती है, तोड़ मरोड़ करके सेंध लगा के वो सरकार बनाती है। लेकिन उसके विपरीत, उसके काउंटर में अब टीएमसी आ गई है। टीएमसी यही काम कर रही है, तोड़ मरोड़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तोड़ के उनको अलग थलग करके टीएमसी में ज्वाइन करा के भाजपा की सत्ता परिवर्तन की तैयारी कर रही है। जहां पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जो 77 विधायक जीत के भारतीय जनता पार्टी के आए थे, उसमें 2 सांसद ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 75 विधायक बचे थे, उसमें से गिने चुने ही विधायक बचे रह जाएंगे। बाकी सब पार्टी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये खबरें निकल के आ रही हैं। तो ममता बनर्जी का वो ऑरा देखिए, ममता बनर्जी की वो ताकत देखिए, जिस ताकत के तहत वो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ी और उसी ताकत के तहत उन सभी लोगों की घर वापसी कराएंगी जो टीएमसी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए थे। लेकिन साफ तौर से ममता बनर्जी का भी यह ऐलान है कि उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी किया है। इस पूरी खबर को आपको समझाते हैं। इसके साथ एक खबर और है, उस खबर को भी समझिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इन तरह की खबरों को दिखाने में परहेज करता है और आपको ऐसी खबरें नहीं दिखाएगा। यह खबर देखिए बोलता हिंदुस्तान की। यूपी और बंगाल में भाजपा नेता आपस में लड़ रहे हैं, मगर मीडिया को अभी भी सिर्फ जितेंद्र प्रसाद दिखाई दे रहे हैं। एक पत्रकार ने कहा इस बात को। चीजों को समझिए। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, हर राज्य से उनके लिए बुरी खबर आ रही है, लेकिन मीडिया क्या दिखा रहा है? मीडिया ये दिखा रहा है कि जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए। यही खबरें मीडिया लगातार दिखा रहा है, लेकिन मीडिया उन किसी भी खबरों को आपको नहीं दिखाएगा जिन खबरों में यह चीज निकल के आएगी कि कितने तृणमूल कांग्रेस के नेता जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के दोबारा से टीएमसी ज्वाइन कर लिए। वो खबरें आपको मीडिया नहीं दिखाएगा। इसके साथ और चीजें दिखाते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं बंगाल चुनाव हारने के बाद। ये चीज देखिए, आप इस चीज को समझिए कि यूपी में अंदरूनी कला साफ दिखती है, बंगाल में कैलाश पर भी गाज गिर सकती है। मुकुल रॉय टीएमसी में चले जाते हैं। कर्नाटका में भी अब देखिए कैसे अंदरूनी कलह सामने आ रही है।
लेकिन गोदी मीडिया को गुजरात कांग्रेस और जितिन प्रसाद का बीजेपी में जाना ही दिखता है। साक्षी जोशी पत्रकार हैं, वो इस बात को लिख रही हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में अंदरूनी कलह मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो फाड़ हो गया है, योगी बनाम मोदी की लड़ाई चल रही है और मोदी जी उस पे पूरी तरीके से योगी के ऊपर काउंटर करके उनको ध्वस्त कर चुके हैं। लेकिन वो कोई भी खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जाएंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया में केवल वही खबरें दिखाई जाएंगी जिससे भारतीय जनता पार्टी को सहानुभूति मिल सके, जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी के इमेज को एक नया चेहरा मिल सके। उन्हीं चीजों को आपको दिखाया जाएगा। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव लड़ा, जिस ताकत के साथ, जिस दमदारी के साथ ममता बनर्जी चुनाव लड़ी, उसी दमदारी के साथ अब टीएमसी में उन सभी नेताओं की वापसी करवा रही हैं जो बाकी तेवर अपना के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। इतना ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य त्रिपुरा में भी अब सेंध लगाने की वो तैयारी कर दी हैं। मुकुल राय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बने हुए थे बंगाल विधानसभा चुनाव के दरमियान, आज वो भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखाते हुए टीएमसी ज्वाइन कर लिए। ये औरा है ममता बनर्जी का, ये रुतबा है ममता बनर्जी का, इसको मानना पड़ेगा। तो जिस तरह से ममता बनर्जी ने पूरी चाल चली, पूरी पिसाद बिछाई और भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त हो गई, इसको लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।